नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुधाकर पांडे और आज हम फैटी लिवर रोग के बारे में जानेंगे। बहुत से लोगों को यह एहसास नहीं होता है कि लिवर हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी होता है। यह 500 से भी ज्यादा जरूरी काम करता है, जो इसे बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। यह एक पावर हाउस है जो हमारे शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है, खाना पचाने में मदद करता है और हमारे शरीर के लिए ऊर्जा जमा करता है। एक स्वस्थ लिवर के बिना हमारे शरीर को ठीक से काम करने में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन कभी-कभी हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी, फास्ट फूड और कम मेहनत वाली आदतें फैटी लिवर रोग जैसी बीमारी को न्योता देती हैं। फैटी लिवर रोग तब होता है जब हमारे लिवर में बहुत अधिक चर्बी जमा हो जाती है। यह चर्बी ज्यादा खाने, व्यायाम न करने या शरीर की दूसरी समस्याओं की वजह से जमा हो सकती है। यह हमारे लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है और उसे अपना काम ठीक से करने से रोक सकता है। समय के साथ यह लिवर में सूजन या सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। अच्छी खबर यह है कि फैटी लिवर रोग से अक्सर बचा जा सकता है और इसका इलाज भी संभव है, खासकर अगर इसे समय पर पहचान लिया जाए। हमारे रोज के जीवन में छोटे-मोटे बदलाव से बहुत फर्क पड़ सकता है। आगे के भागों में हम फैटी लिवर रोग के प्रकार, कारण, लक्षण और इससे बचने और इसे कंट्रोल करने के तरीकों के बारे में गहराई से जानेंगे। इन सब बातों को समझकर आप अपने लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं। याद रखें, जब आपके स्वास्थ्य की बात आती है तो जानकारी बहुत जरूरी होती है। जानकारी रखें, स्वस्थ रहें और अपने लिवर की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं। फैटी लिवर रोग दो तरह के होते हैं: नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग (FLD) और अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग (AFLD). NAFLD सबसे आम प्रकार है। यह ज्यादा शराब पीने से नहीं होता है। इसके बजाय यह मोटापे, इंसुलिन प्रतिरोध, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स से जुड़ा है। AFLD, जैसा कि नाम से पता चलता है, ज्यादा शराब पीने से होता है। समय के साथ ज्यादा शराब लिवर को नुकसान पहुंचाती है, जिससे चर्बी जमा होने लगती है। इन दोनों के बीच का अंतर समझना जरूरी है, क्योंकि इनके अलग-अलग कारण और इलाज के तरीके हैं। जैसा कि हमने देखा, NAFLD और AFLD दोनों में लिवर में चर्बी जमा होती है, लेकिन उनके कारण अलग-अलग हैं। इसे रोकने और इसका सही इलाज करने के लिए इन कारणों को समझना जरूरी है। आइए इन कारणों को और अच्छे से समझते हैं, ताकि यह पता चल सके कि ये लिवर को कैसे प्रभावित करते हैं। NAFLD या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग मोटापे, खासकर पेट के मोटापे से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि जिन लोगों के पेट के आसपास ज्यादा चर्बी होती है, उनमें यह बीमारी होने का खतरा ज्यादा होता है। अन्य कारणों में इंसुलिन प्रतिरोध शामिल है। यह ऐसी स्थिति है जहां शरीर इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है, जिससे रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इससे टाइप 2 मधुमेह हो सकता है, जो लिवर के स्वास्थ्य को और ज्यादा खराब कर सकता है। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि रक्त में पाए जाने वाले एक प्रकार के वसा हैं, भी NAFLD का कारण बन सकते हैं। ये वसा लिवर में चर्बी जमा कर सकते हैं। ये बीमारियां अक्सर ज्यादा तला हुआ और प्रोसेस्ड फूड खाने से होती हैं। ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, मीठे पेय पदार्थ और फास्ट फूड खाने से यह खतरा और बढ़े सकता है। दूसरी ओर AFLD या अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग सीधे तौर पर ज्यादा शराब पीने के कारण होता है। लिवर शराब को पचाता है और समय के साथ इससे चर्बी जमा होती है और लिवर को नुकसान पहुंचता है। आप जितनी ज्यादा शराब पीते हैं, आपके लिवर को उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है। लगातार ज्यादा शराब पीने से सूजन, घाव और अंततः सिरोसिस, जो कि एक गंभीर लिवर की बीमारी है, हो सकती है।
फैटी लिवर रोग की सबसे चिंता की बात यह है कि इसके शुरुआती दौर में कोई खास लक्षण नजर नहीं आते हैं। यही कारण है कि इसे कभी-कभी चुप बीमारी भी कहा जाता है। हालांकि जैसे जैसे यह बीमारी बढ़ती है, आप थकान जैसे लक्षणों को महसूस कर सकते हैं। पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में भारीपन या बेचैनी महसूस होना, भूख न लगना और त्वचा या आंखों का पीला पड़ जाना, पीलिया। यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण को महसूस करते हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। लिवर को ज्यादा नुकसान से बचाने के लिए समय पर इलाज शुरू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फैटी लिवर रोग में शुरुआत में कोई खास लक्षण नजर नहीं आते। इसलिए समय समय पर अपनी जांच कराते रहना बहुत जरूरी है। खासकर अगर आप मोटे हैं, आपको मधुमेह है या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता है। आपका डॉक्टर आपके खून की जांच और इमेजिंग स्कैन करके यह पता लगा सकता है कि आपके लिवर को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है। ये परीक्षण यह पता लगा सकते हैं कि क्या आपके लिवर एंजाइम का स्तर बेरहचे तो नहीं गया है, जो कि लिवर में सूजन या क्षति का संकेत हो सकता है। इस बीमारी का जल्दी पता चल जाने पर इसका इलाज समय पर शुरू किया जा सकता है और अपनी जीवन शैली में बदलाव करके इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। याद रखें, किसी भी बीमारी से बचाव करना उसके इलाज से ज्यादा आसान होता है। भाग 6, फैटी लिवर रोग की रोकथाम। Hello, I am Dr. Sudhakar Pandey. Today we discuss about fatty liver disease. We can prevent and reverse it with homeopathic medicines. अच्छी बात यह है कि फैटी लिवर रोग से अक्सर बचा जा सकता है। अपनी जीवन शैली को स्वस्थ बनाकर आप इस बीमारी का खतरा काफी हद तक कम कर सकते हैं। फैटी लिवर रोग को रोकने का सबसे असरदार तरीका है अपना वजन कंट्रोल में रखना। अगर आपका वजन ज्यादा है या आप मोटे हैं, तो वजन कम करने से यह बीमारी अपने शुरुआती दौर में ही ठीक हो सकती है। जरूरी है कि आप ऐसा संतुलित आहार लें जिसमें संतृप्त और ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और चीनी की मात्रा कम हो। अपने आहार में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन और स्वस्थ वसा शामिल करें। भाग 7, आहार और व्यायाम की शक्ति। वजन कंट्रोल में रखने के अलावा खाना और व्यायाम फैटी लिवर रोग को रोकने और इसे कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह एक स्वस्थ जीवन शैली के जरूरी हिस्से हैं, जो आपके स्वास्थ्य को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे यह जीवन शैली आपके लिवर को स्वस्थ रख सकती है। आपके शरीर को जहरीले पदार्थों से मुक्त रखने, जरूरी प्रोटीन बनाने और पाचन में मदद करने के लिए एक स्वस्थ लिवर बहुत जरूरी है। नियमित रूप से व्यायाम करने से लिवर को ठीक से काम करने में मदद मिलती है और इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार होता है। व्यायाम से लिवर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, जिससे उसका स्वास्थ्य और कार्यक्षमता बढ़ती है। हफ्ते में ज्यादातर दिन कम से कम 30 मिनट तक मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम जरूर करें। तेज चलना, साइकिल चलाना या नृत्य जैसी गतिविधियां भी बहुत फायदेमंद हो सकती हैं। अपने आहार में ज्यादा से ज्यादा फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करें। इनमें जरूरी विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो लिवर के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। यह खाद्य पदार्थ फाइबर से भरपूर होते हैं, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और लिवर के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करते हैं। फाइबर पाचन में भी सहायता करता है और आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे ज्यादा खाने की इच्छा कम होती है। तले हुए खाद्य पदार्थों, वसायुक्त मांस और प्रोसेस्ड स्नैक्स में पाए जाने वाले संतृप्त और ट्रांस वसा के सेवन को सीमित करें। यह अस्वास्थ्यकर वसा लिवर में सूजन और वसा के संचय को बढ़ावा दे सकते हैं। यह वसा लिवर में चर्बी जमा करते हैं, जिससे फैटी लिवर रोग का खतरा बढ़ते ही इशहेस जाता है। अपने खाने पीने के तरीके में बदलाव करना और सक्रिय रहना एक स्वस्थ लिवर और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। भाग 8, लिवर स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथिक उपचार। दूसरे इलाज के अलावा होम्योपैथिक उपचार भी
आपके लिवर को स्वस्थ रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। यह प्राकृतिक उपचार शरीर की खुद को ठीक करने की क्षमता को बढ़ावा देते हैं। मिल्क थीसल एक प्रसिद्ध होम्योपैथिक औषधि है जिसमें सिलीमारिन होता है। यह एक ऐसा तत्व है जो लिवर की रक्षा करने के लिए जाना जाता है। यह लिवर की कोशिकाओं को फिर से बनाने और सूजन को कम करने में मदद करता है। डैंडेलियन रूट लिवर के लिए एक और फायदेमंद जड़ी बूटी है। यह एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक के रूप में काम करता है। लिवर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने और उसके कार्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। इन उपचारों को अपने आहार में शामिल करने से पहले किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह जरूर लें। भाग 9। अपने लिवर के स्वास्थ्य की कमान संभालना। आपका लिवर एक महत्वपूर्ण अंग है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फैटी लिवर रोग के कारणों, लक्षणों और रोकथाम के तरीकों को समझकर आप अपने लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं। याद रखें, समय पर इस बीमारी का पता चल जाना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह बीमारी होने का खतरा है या फिर आपको इसके कोई लक्षण नजर आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। संतुलित आहार लें, नियमित रूप से व्यायाम करें और शराब का सेवन सीमित मात्रा में करें। यह छोटे छोटे बदलाव आपके लिवर और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अपने लिवर का ध्यान रखें और यह आपका ध्यान रखेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना